फास्ट मेटाबॉलिज्म तो सुना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तू कितना लकी है, कितना भी खाना खा लेता है लेकिन तेरा वेट बढ़ता ही नहीं। बट जब तुम वेट गेन करने की कोशिश करते हो तो ये सो कॉल्ड ब्लेसिंग एक कर्स बन जाता है। चाहे कितना भी खाना खा लो, कितना भी वेट उठा लो जिम में, लेकिन ये साला मसल ग्रो ही नहीं करता। जाकर कमेंट करो 6 मंथ्स डाउन द लाइन तुम अपना बॉडी वेट कितना देखना चाहते हो। हाय, मेरा नाम हिमांक है और 5 साल पहले जब मैंने पहला कट किया था तब मैं बहुत स्किनी हो गया था और मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट हो गया था। लेकिन ओवर द पास्ट 4 इयर्स मैंने 22 kgs ऑफ प्योर मसल मास ऐड किया है। इस दौरान मैंने कई गलतियाँ की और अगर आज मुझे फिर से वही चीज़ करनी पड़ी तो मैं सिर्फ इन 5 स्टेप्स पे फोकस करूँगा। TDEE, इसका मतलब होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी थ्रू आउट द डे जो तुम मूवमेंट्स करते हो जैसे ब्रीदिंग, वर्किंग आउट, वॉकिंग एट्सेट्रा, उनका टोटल को कहा जाता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसे कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे जाके क्लिक करो। अपनी एज, हाइट और एक्टिविटी लेवल डाल के तुम्हें एक अप्रॉक्स नंबर मिल जाएगा। तो चलो समझते हैं ये नंबर का मतलब क्या होता है। लेट्स से तुम्हारा TDEE 2500 कैलोरीज आया। इसका मतलब ये है कि अगर तुम डेली बेसिस पे 2500 कैलोरीज खाओगे तो ना ही तुम्हारा वेट बढ़ेगा और ना ही तुम्हारा वेट घटेगा, वो सेम रहेगा। स्टेप 1, अंडरस्टैंड योर मेटाबॉलिज्म। चलो समझते फास्ट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। यानी थ्रू आउट द डे तुम काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, तुम्हारा TDEE काफ़ी हाई है। प्रॉब्लम ये है कि तुम जितना भी खाना खाते हो वो सारे कैलोरीज बर्न हो जाते हैं और मसल बिल्ड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हमें एक कैलोरिक सरप्लस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 था तो तुम्हें उससे 300 से लेके 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ेगी। तो तुम्हारा नया ब्रैकेट हो जाएगा अराउंड 2800 to 3000 कैलोरीज। स्टेप 2, ईट मोर। मैं गारंटी देता हूँ तुम ये सोचते हो कि भाई मैं ऑलरेडी 2-3 हैवी मील्स खा रहा हूँ थ्रू आउट द डे तो भी मेरा वेट नहीं बढ़ता, लेकिन ऑनेस्टली तुम मेंटेनेंस के आसपास ही खा रहे हो। जितना तुम अर्न कर रहे हो उतना ही तुम बर्न कर रहे हो, तो नेट बेसिस पे ना ही ये गेन हुआ ना ही लॉस। कैलोरिक सरप्लस मेंटेन करने के लिए ये 5 प्रैक्टिकल हैक्स ट्राई करो और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा वेट बढ़ेगा। फर्स्ट, कैलोरी डेंस फूड्स खाओ जैसे कि पीनट बटर, चीज़, नट्स, ओट्स और होल मिल्क। सेकंड, जितना हो सके उतने लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करो थ्रू स्मूदीज या तो होममेड मास गेनर शेक्स। अगर तुम्हें चाहिए मैं एक होममेड मास गेनर शेक का वीडियो बनाऊं तो जाकर कमेंट करो। थर्ड, ईट मोर ऑफन। इंस्टेड ऑफ 2 से 3 मील ट्राई करो डेली 4 से 6 मील के लिए। फोर्थ, नेवर स्किप अ मील। फिफ्थ, ऐड एक्स्ट्रास जैसे राइस पे ऑलिव ऑयल, एग्स पे चीज़ या शेक्स में नट बटर्स। देखो सिंपल रूल यही कहता है कि मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें कैलोरीज बर्न करने से ज़्यादा कैलोरीज अर्न करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये 5 प्रैक्टिकल हैक्स तुम्हारे बहुत काम आएगी। स्टेप 3, फोकस ऑन इंटेंस वेट ट्रेनिंग रादर देन कार्डियो। याद रखो तुम्हारा गोल मसल बिल्ड करना है, ना ही कैलोरीज बर्न करना। तो जिम जाकर कार्डियो या हाई इंटेंसिटी सर्किट ट्रेनिंग करने से अच्छा प्रॉपरली वेट लिफ्टिंग करो। वेट ट्रेनिंग को आसान बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉलो करो जैसे कि पुश पुल लेग्स या अपर लोअर स्प्लिट। सेकंड, कंपाउंड लिफ्ट्स को अपनी प्रायोरिटी बनाओ जैसे स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, पुल अप्स, रोज और ओवरहेड प्रेसेस। थर्ड, हैवी सेट्स के बीच में 3 से 5 मिनट का रेस्ट लो ताकि तुम स्ट्रेंथ बिल्ड करो और ना कि एग्जॉस्ट हो जाओ। और फोर्थ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को एक टूल की तरह यूज़ करो। स्टार्टिंग वीक्स में रेप्स बढ़ाने पे फोकस करो एंड ओवर टाइम तुम्हारा अल्टीमेट फोकस सिर्फ वेट्स बढ़ाने पे होना चाहिए। स्टेप 4, रिकवरी इज किंग। बल्क के टाइम रिकवरी को अपनी प्रायोरिटी बनाओ और रिकवरी के लिए ये 3 रूल्स फॉलो करो। फर्स्ट, स्लीप 7 to 8 आवर्स एवरी नाइट। जब तुम डीप स्लीप में होते हो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। सेकेंड, हर हफ्ते 1 से 2 दिन का रेस्ट ले लो। थर्ड, अननेसेसरी कार्डियो को कम्प्लीटली अवॉइड करो जब तुम एक बल्क पे हो। तुम्हारे मसल्स तभी ग्रो होंगे जब तुम उन्हें रेस्ट दोगे, वरना तुम सिर्फ कैलोरीज बर्न करते रह जाओगे। स्टेप 5, सप्लीमेंट्स। देखो सप्लीमेंट्स कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा काम आसान बनाते हैं। वे प्रोटीन, ये तुम्हें तुम्हारा प्रोटीन गोल हिट करने में हेल्प करता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट तुम्हारी स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ को बूस्ट करता है। मास गेनर, ये सबसे यूजलेस सप्लीमेंट है, इसे लाइफ में कभी मत लेना क्योंकि तुम घर पे पड़े इंग्रेडिएंट से एक हेल्दी मास गेनर शेक बना सकते हो। कमेंट मास गेनर अगर तुम्हें इसकी रेसिपी चाहिए, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओमेगा 3 एंड मल्टीविटामिन्स, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए नेसेसरी है लेकिन इसे होल फूड से लेने की ट्राई करो जैसे कि सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
और मीट अगर तुम नॉनवेज खाते हो। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। फर्स्ट, हर 2 दिन में वर्कआउट प्रोग्राम चेंज करना बंद कर दो। एक वर्कआउट प्रोग्राम को एटलीस्ट 6 महीने ट्राई करो। सेकेंड, अननेसेसरी कार्डियो को अवॉइड करो। थर्ड, कैलोरीज को गेस मत करो, इंस्टेड उसे ट्रैक करो। फोर्थ, स्लीप और रिकवरी को कभी इग्नोर मत करो। फास्ट मेटाबॉलिज्म कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तुम्हें बस अपना प्लान इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना आना चाहिए। ज़्यादा खाना खाना, सही तरह से ट्रेन करना और प्रॉपर रिकवरी, ये 3 चीज़ें तुम्हारा फिजिक बदल देंगे। तो आज से अपनी कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट कर दो और 20 से 24 हफ्तों के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ। रिजल्ट्स तुम्हारे सामने होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर इट विद अ फ्रेंड जो वेट गेन करने में स्ट्रगल कर रहा है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस वन। I'll see you in the next video.